बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 कर रहे थे और इसमें हम लोग आए थे मीन और मीडियन पर। मैंने हम ग्रुप डेटा भी करवा दिया था और ग्रुप डेटा, लेकिन ग्रुप डेटा दो किस्म का था। एक में जिसमें ग्रुप बने हुए थे और साथ फ्रीक्वेंसी थी, और एक वो था जिसमें ग्रुप के बगैर फ्रीक्वेंसी की थी। उसमें मैंने आपको याद हो पिछले लेक्चर में ये करवाया था कि उसमें आप लोगों ने कैसे मीडियन निकालना है, जिसमें आपको ग्रुप नहीं होते लेकिन फ्रीक्वेंसी होती है। उसके लिए मैंने आपको फार्मूला ये बता दिया था, समेशन f + 1 डिवाइडेड बाय 2 का जब n मींस समेशन f ऑड होगा। क्या होगा? आप फ्रीक्वेंसी का सम करो, वो ऑड है, उसमें +1 करो डिवाइड बाय 2 वो जो टर्म आती है, फिर उसमें cf निकालना पड़ता है। cf का आपको पता है f से cf बनता है। अब वो जो यहाँ पर टर्म आती है आपने देखना होता है वो किसके करीब तरीन बन रही है। तो अब इसमें मैं अगर आप लोग देख लें कैसे होगा, मैं उस एग्जांपल को एक बार फिर करवा देता हूँ, देख लें। तो आपके पास है 10 12 15 20 25 30, 10 12 15 20 25 30। फ्रीक्वेंसी 1 10 5 30 to 4 1 10 5 13 2 4। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 15 था आपके पास ये। अब मीडियन निकालने के लिए कौन सा है, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 35 + 1 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया। अब मीडियन जब निकालते थे तो 36 डिवाइडेड बाय 2 तो आपके पास 18 आता था। अब इसके लिए सीएफ निकालना जरूरी होता है। 1 8 से 1 में नेक्स्ट डेट किया 10 + 1 11 + 5 8 16 + 5 13 8 29 प्लस 2 ऐड करेंगे 31 और नेक्स्ट ऐड करेंगे तो 35। अब 18 क्या है? 18 आपने ये देखना होता है x में है कहां पर 18 टर्म आ रही है, मतलब ये जो कहेंगे आपके पास ये समझ कोई सी टर्म दे रहे हैं। अब 18 तो कहीं नहीं है लेकिन 18 के करीब जरूर आ रही है। अब इस पूरे को आप लोग दे लें, ये आप लोगों के पास कौन सा बन गया 18 और मीडियन यहां पर क्या बन रहा है 20। कौन सा है 20। आप फ्रीक्वेंसी को देखते हुए आपने ये डेटा आपके पास ये है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को देखते हुए आपने जब मीडियन निकालने इस साइड में निकालने की जो 18 था ये कहां पर आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो किसके करीब आ रहा है, जिसके करीब आ रहा है आपको वो मीडियन देख लेना है। लेकिन इफ n इज ऑड देन n इज इवन, जब n इवन होगा तो क्या होगा, n इज इवन, n इज इवन। तो यहां पर ये क्वेश्चन क्या दे रहे 10 20 22 25 10 10 20 22 25 f what 0 to 4 6 cf as it is 2 add करो 4 add करो add करो। मीडियन के लिए टर्म का फार्मूला जब n इज इवन, फ्रीक्वेंसी क्या है 6 + 4 10 + 2 12 इवन बन रहा है तो समेशन f डिवाइडेड बाय 2 f तो क्या है 12 बाय 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 6 तो हो गया। अब जो 6 आ रहा है वो कहां पर है, वो आपको ये देखना है किसके अब 6 कहां पर आ रहा है। सॉरी, आप यहाँ पर एक बार फिर देख लें, आपके पास ये जो 35 डिवाइड बाय 2 ये 18 आपने सीएफ में ले लें, क्योंकि हमने तो यहाँ पर जब मैंने करवाया तो सीएफ का मतलब भी कोई नहीं था। ये जो आपके पास आएगा जो सिस्टम आपको सीएफ में ही देखनी है, किसमें देखनी है सीएफ में ही देखनी। जैसे मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर के में वो आपने सीएफ में देखा 18 इसके करीब करीब 29 पर आ रही है। अब ये जो इसके करीब देखनी है और इस पर जो आपके पास x की वैल्यू आ रही है वो मीडियन समझ गए, मतलब 18 हमारे पास इसके करीब।
ये दोनों बातें रॉन्ग हो रही हैं, क्योंकि हम लोग जब निकाल रहे हैं तो हमारे पास ये मिस्टेक आ रही है। यहाँ पर अगर देखते हैं CF में देख रहे हैं तो ये बन रहा है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो 18 के करीब तो 16 आ रही है, तो 16 को तो हमने कितने 20 में लिखे। ठीक हो गया। देखते हैं, अब आप सुन लें। अब यहाँ पर आप लोगों को ये करना है कि आपने दो चीजें हैं, आपने इस अगली वाली देखते हैं तो फिर भी आप लोगों के पास नहीं है। ठीक है। अब क्या है, आपने फ्रीक्वेंसी में देखें, किसमें देखें, फ्रीक्वेंसी में देखें 18 टर्म कौन सी आ रही है, 18 टर्म आप कौन सी फ्रीक्वेंसी के करीब आ रही है, ठीक फ्रीक्वेंसी के करीब ही देखा जाता है। ये फ्रीक्वेंसी के करीब 13 आ रही है, उस पर जो आपकी x की वैल्यू है वो मीडियन बनेगी। अब यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर 6 के करीब कौन सी आ रही है, ये टर्म आ रही है, 6 के करीब ये टर्म आ रही है, यहाँ पर मीडियन क्या बनेगा 22 बनेगा। अब ये आप लोगों के पास ये पूरी रो दी होती है, लेकिन आपने देखना है कि जो n + 1 मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड +1 डिवाइडेड 2 पे जब करते हैं तो जो आप लोगों के पास नंबर आता है उसको आपने कहां पर देखना है, फ्रीक्वेंसी में देखना है कि फ्रीक्वेंसी में कहां पर है, अगर नहीं है तो करीब 3। अब यहां पर अगर हमारे पास 18 आया था और इसमें हमने देखा तो 13 के करीब 3 आ रहा है, उस पे जो x की वैल्यू आ रही है वो हमारा मीडियन। लेकिन जब n इज इवन था, n मींस सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास इवन थी डिवाइडेड 2 के 6। अब 6 का हमने देखना था फ्रीक्वेंसी में कहां पर है, नहीं है तो कहां करीब 3 कौन से, तो फ्रीक्वेंसी के 6 कहीं पर भी नहीं था, लेकिन करीब 3 4 था। अब 4 पर हमने देखा तो हमारे पास मीडियन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 22 बन रहा है। समझ आ गई आपको, जो आपके पास टर्म आएगी, जो टर्म आपके पास आएगी उसको आपने फ्रीक्वेंसी में देखना है। फ्रीक्वेंसी में अगर वो टर्म नहीं है, मतलब 18 20 अगर नंबर नहीं है तो आपने उसको किस में देखना है, उसके करीब 3 जो आपके पास आ रहा है उसमें जो x कोरोस्पोंडिंग आ रहा है, इसका कोरोस्पोंडिंग x 22 है, इसका कोरोस्पोंडिंग 20 था, तो ये आपके पास मीडियन है। ठीक हो गया। तो ये था आपके पास मीडियन का ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। चलते हैं मॉड की तरफ। एट एंड में आपको सारे फार्मूले दोबारा दिखवा दूंगा, आपके लिए बेहतर ये होगा कि जो मैं आप लोगों को करवाता जा रहा हूं, मिसाल के तौर पर भी आप जाके एक्सरसाइज में उसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपसे होता है कि अनग्रुप का है या ग्रुप का है, मीडियन करा जा रहा हूं अनग्रुप के ग्रुप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में देके अनग्रुप है वो कर लें, ग्रुप का है तो ग्रुप से कर लें। ठीक हो गया। शॉर्टकट के मीन तो शॉर्टकट से कर लें, डायरेक्ट है तो डायरेक्ट से कर लें। इस तरह मॉड में भी करवाऊंगा एग्जांपल, आप क्योंकि एक्सरसाइज के इलाज भी नहीं शुरू तो मॉड में जैसे ही करवाता हूं आप लोग एक्सरसाइज में देखें मॉड कौन सा अनग्रुप में कौन सा ग्रुप में कौन सा आप लोग वो देखें। ठीक हो गया। इस तरह ताकि जब मैं एंड आपको सारे फार्मूले दिखवाऊं तो आपके ज़हन में हो कि हां ये वाले फार्मूले हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, फिर मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन करवाता जाऊंगा। तो अब आप लोगों के पास आ गया मॉड। मॉड में मीडियन में तो मिड वैल्यू आती थी, ठीक है। मॉड में मोस्ट अपीयरिंग वैल्यू, डेटा के अंदर जो सबसे ज्यादा अपीयर होने वाली वैल्यू है वो आप लोगों के पास मॉड की रहेगी अनग्रुप डेटा के अंदर। जैसे कि आपके पास देखो अब सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी अपीयर हो रही है, 5। सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी अपीयर हो रही है, 5। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन राइज हो रहे हैं। अब दो क्वेश्चन क्या राइज हो रहे हैं, बाद बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं 0 ज्यादा टाइम अपीयर हो रहा हो, तो मैंने उनको कहा था कि मॉड आपके पास मॉड या मीन या मीडियन आपके ज़हन में होना चाहिए। ये हम मैंने पहले दिन डिस्कशन की थी कि ये ऑब्जर्वेशन है, जब हम किसी जगह पर जाते हैं हम लोगों से उनका राय लेते हैं तो हमारे पास वो जो वैल्यू आती है वो देखते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम कहें और हमें कोई वैल्यू मिली नहीं और हमने वो आके देख ली कि हमें किसी ने कुछ भी नहीं कहा और हम कहेंगे ये सबसे ज़्यादा, ऐसे नहीं होगा। ठीक हो गया। इसलिए यहाँ पर 0 नहीं हो सकता और नेगेटिव कभी भी डेटा के अंदर नहीं आएगा, 0 या नेगेटिव।
आपके पास टोटल मीन मीडियन मॉड स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस जितना कुछ आप लोग पढ़ेंगे एवरेज, ये सब एवरेज बता रही है। तो कहीं पर भी नेगेटिव या जीरो नहीं आ सकता, कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू जरूर दे रहा होगा। ठीक हो गया? इसलिए आप लोगों के पास जीरो या नेगेटिव कांसेप्ट नहीं है। अगर एक वैल्यू दो बार ज्यादा हो रही है मतलब 5 3 टाइम है और 2 भी 3 टाइम है, तो आप लोग 5 और 2 दोनों मॉड लिखेंगे क्योंकि दोनों सेम टाइम अपीयर हो रहे हैं। ठीक हो गया? आपने ये आप लोगों के पास मॉड है अनग्रुप डेटा के लिए, इसके लिए अनग्रुप डेटा के लिए, ये था अनग्रुप डेटा। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, बस डेटा लिखा है, कोई अरेंजिंग की जरूरत नहीं है। जो आप लोगों के पास सबसे ज्यादा वैल्यू अपीयर हो रही है, देखें दो वैल्यू सेम टाइम अपीयर हो रही है, मतलब 5 भी 3 बार आ रहा है, 2 भी 3 टाइम आ रहा है, तो आप लोगों ने 5 और 2 मॉड लिख देना है। हम आते हैं ग्रुप डेटा की तरफ। ग्रुप डेटा में मॉड आपके पास आएगा L प्लस Fm माइनस F1, Fm माइनस F1 प्लस Fm माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। L प्लस, अब फिर वही बात के डिवाइड से यहाँ पर है और ये इनके साथ मल्टीप्लाई H और ये डिवाइड के नीचे सब कुछ, ये L प्लस बन। ठीक हो गया? अब यहाँ पर ग्रुप डेटा में आप लोग जब करेंगे तो ग्रुप डेटा आप लोगों के पास Fm F1 F2 लिखा हो या F0 F1 लिखा हो तो बात 1 और 2 की दी जाए, मतलब ये 1 हो गया 2 हो गया, ये नॉट हो सकता है, ये 1 हो सकता है। ठीक हो गया? इसने क्या लिखा हुआ है Fm माइनस F0, मतलब इस मान को नॉट का हो गया, इसको F0 का हो गया फिर ये F1 आ जाएगा। ठीक हो गया? जिसके लिए कोई मसला भी नहीं। अब है क्या, F इज लोअर लिमिट, कौन सी, ये साथ पता चलेगा। Fm मॉडल फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा मीन कि आप लोगों के पास किसी ग्रुप के अंदर मतलब 20 से 25 के दरमियान नंबर सबसे ज्यादा बच्चों ने लिए तो वो मॉडल फ्रीक्वेंसी बन जाएगी F1 या F0। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप प्रीसीडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप क्लास प्रीसीडिंग F2 या इसको F0 भी कह सकते हैं और इसको F1 भी कह सकते हैं। ये F1 है फिर इसको 2 ही कहेंगे, लेकिन ये F0 है फिर इसको F1 कहेंगे। और इसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग मॉडल क्लास। अब ये कह रहे हैं कि क्लास प्रीसीडिंग जो पहले आ रही है, मॉडल फ्रीक्वेंसी से पहले जो प्रीसीड करना चाहती है वो, और फॉलोइंग जो मॉडल क्लास के बाद मतलब जिसको मॉडल क्लास फॉलोइंग करेगी वो आप लोगों के पास आ जाएगी। ये एग्जांपल से बताता हूँ, क्लास नंबर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि ग्रुप डेटा है 0 से 4 4 से, यहाँ 4 इंक्लूड नहीं, 0 1 2 3 है, यहाँ 8 इंक्लूड नहीं है, 8 से 12, यहाँ 12 इंक्लूड नहीं है, 12 से 16, यहाँ 16 इंक्लूड नहीं है, और आपके पास बन जाएगा 20। फ्रीक्वेंसी वर्ड 3 5 4 6 2, 3 5 4 6 2। L है, L इज लोअर लिमिट, तो क्लास बाउंड्री जरूरी होगी। आप क्लास बाउंड्री कैसे लिखेंगे, बल्कि लोअर लिमिट नहीं, लोअर क्लास, एक ये होती है अपर क्लास और ये होती है लोअर क्लास, थोड़ा सा फर्क रखें। मीडियन के अंदर हमने उसमें लोअर लिमिट लिखा, लेकिन मॉड में आप लोअर क्लास लिखेंगे। अब उस किसकी लोअर क्लास लिखेंगे मैं आपको बता दूं। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने FM देखना है। व्हाट इज FM? मैंने कहा था मॉडल फ्रीक्वेंसी जिसमें सबसे ज्यादा लोअर की है। मेरे पास यहाँ पर ये 5 है, FM मेरे पास ये 5 है, क्योंकि नहीं सॉरी 5 नहीं 6, सबसे हाईएस्ट मेरे पास बन रही है 6 से ऊपर वाली मैंने कहा था F1 होगी, क्लास प्रीसीडिंग और आ गया। F2 फॉलोइंग कर रही है, इसको मॉडल क्लास वो बन रही है। जो सबसे बड़ी है वो मॉडल से ऊपर वाली F1, नीचे वाली F2। बच्चों का क्वेश्चन वही कि अगर मॉडल क्लास यहाँ पर आ जाए तो उससे ऊपर F1 है ही नहीं तो क्या लिखोगे 0।
अगर क्वेश्चन के लास्ट वाली एफएम आ जाए f1 तो नीचे कोई है नहीं, तो f2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब इसको उठा के पुट कर दें और l क्या है, जब हम पर मॉडल क्लास है इसकी लोअर लिमिट नहीं, लोअर क्लास आपके पास क्या बन रही है, यहाँ पर लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ fm पता हो, f1 और f2। जो fm में आपके पास क्लास है वहां दो क्लास होगी, तो लिख दें l12 fm 6 minus f1 4 fm minus x1 6 minus 4 fm minus x2 6 minus 2 multiply by h. What is h? H is a class interval. Class interval मान रहे 12 13 14 12 13 14 15 और 16 नहीं लिखेंगे, 16 यहाँ पर, तो आप उनके पास 4 आ जाएगा। आप उनके पास यहाँ पर आ जाएगा 4 mod 12 6 minus 4 2 6 minus 4 2 6 minus 2 4 multiply by 4 12 by plus 2 plus 4 6 multiply by 4। आप क्या करेंगे, mod 12 plus 6 को 2 पे डिवाइड कर दो 1 by 3 multiply by 4, तो 4 1 are 4 4 divided by 3 LCM 3 12 are 36 plus 4 40 divided by 3 13.3 आपका आंसर आ जाएगा 13.3। ठीक हो गया, 3 up to so on तक जाएगा। तो ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, मॉड बन जाएगा। बहुत आसान, मतलब ग्रुप डेटा में सबसे इजी दिया जाए तो यही है, ये इसमें कुछ भी नहीं बनाना, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी में ना ही अनग्रुप के लिए कुछ बनाना है। जो सबसे ज्यादा अपीयर हो रही है मॉड है, ग्रुप डेटा वैल्यूज लिखी हुई हैं, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एफएम हो जाती है, ऊपर वाली f1 नीचे वाली f2 हो जाती है। उस एफएम के जो करस्पॉन्डिंग लोअर क्लास है आपने n ले लेना है, सिर्फ वैल्यू पुट करें, सबसे इजी आपके पास यही आएगा। अब आप लोगों के पास ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा, ठीक हो गया। क्वार्टाइल इंशाल्लाह लास्ट में करेंगे। अभी हार्मोनिक मीन आपको करवा देता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, टाइम बचा तो। हार्मोनिक मीन मैं आपको ये बता दूं कि रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन होता है। अरिथमेटिक मीन क्या है, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। यहाँ पर क्या होगा, 1 बाय सम ऑफ नंबर, 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x2, मतलब 1 डिवाइडेड बाय आपने ऐड करना है, इन दोनों का सम करेंगे और ऊपर आप लोगों के पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ऊपर क्या जाएगा, नंबर ऑफ टर्म। इट्स मीन यहाँ पर आपने 1 बाय x को ऐड करते, सबका 1 बाय x लेना है और उसको ऐड करते जाना है। ये है अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा क्या है आपके पास, समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f बाय x, ये है ग्रुप डेटा।
क्या है x आपको गिवन होगा क्योंकि अनग्रुप में तो सिर्फ डेटा की मतलब एक टाइप है। आपने क्या करना है सबको 1 by x के फॉर्म में प्लस करना है तो 1 by x बनेगा 1 by 5 1 by 6 1 by 8 1 by 9 1 by 10। अब इसको डिवाइड करें तो आपके पास बनता है तो आपके पास बनेगा 0.2 1 by 6 करो 0.16 0.125 0.11 0.1। इसका क्या करना है सम करना है तो सबका सम करें तो आपके पास बनता है 0.695 0.695। हार्मोनिक मीन n is number of term 1 2 3 4 5 1 by x का सम आ गया 0.695 डिवाइड करते हैं 5 डिवाइडेड बाय 0.695 7.194। ये अब उनके पास हार्मोनिक मीन ग्रुप डेटा आ जाएगा। अगर आपको ग्रुप डेटा लिखें तो आपके पास ग्रुप डेटा क्या आएगा एग्जांपल है 0 to 6 6 to 12 12 to 18 18 to 24 24 to 30। तो ग्रुप डेटा के लिए क्लास इंटरवल 0 to 6 6 to 12 12 to 18 18 to 24 24 to 30 30 to 30। फ्रीक्वेंसी के बाद है 1 2 3 5 4 6 1 2 3 4 5 and 6 1 2 5 4 6 जी। अब आप लोगों के पास ग्रुप डेटा का फार्मूला क्या है समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f बाय x और f बाय x मैंने आपको क्या कहा था कि मिड पॉइंट आप लोगों ने निकालना है। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे क्लास इंटरवल से 0 + 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब जो हमारे पास क्लास इंटरवल है सम करें डिवाइड बाय 2 करते हैं 3 आ 6 + 12 18 डिवाइड बाय 2 करें तो 9 12 + 18 12 + 18 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे 15 18 + 24 18 + 24 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 42 42 डिवाइड बाय 2 करें तो 21 24 + 13 करेंगे तो आप लोगों के पास 54 54 को 2 पे डिवाइड करें तो आप लोगों के पास आ जाएगा 27। ये आप लोगों के पास इसका मिड पॉइंट या x आ जाएगा। अब क्या करेंगे f बाय x करते जाएं f बाय x f क्या है जी 1 बाय 3 9 बाय 2 बाय 9 5 बाय 15 4 by 21 6 by 27। f by x को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं 0.33 0.22 0.33। तो 4 by 21 0.19 और 0.2। अब क्या करना है समेशन f by x इन सब का हमने सम करना है। सम करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 1.29 ठीक हो गया। एंड डिवाइड ऊपर क्या समेशन f आपके पास क्या है 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 2 17 and 1 18। फॉर्मूला पुट करते हैं mod = और आपके पास क्या आएगा समेशन f है 18 और समेशन f by x है 1.29। कैंसिल करेंगे आप लोगों के पास बनता है 13.95। तो ये है आप लोगों के पास हार्मोनिक मीन ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा मैंने आपको करवाया हार्मोनिक मीन का बताया कि रेसिप्रोकल अरिथमेटिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन है। अनग्रुप के लिए क्या फार्मूला था n by समेशन 1 by x मतलब जो आपके पास वैल्यूज दी होती हैं जो डेटा गिवन है आपने उसको 1 by की फॉर्म में लिख लेना है।
जैसे 5 6 8 9 10 है तो सबको 1 बाय 5 में लिखते हैं 1 बाय 5 1 बाय 6 1 बाय डिवाइड करें जो भी आंसर आते हैं उनका सम कर लें एन नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाय इसका सम करें तो आपके पास हार्मोनिक मीन अनग्रुप डेटा आ जाएगा। नेक्स्ट में बताया कि मॉड हमने ग्रुप डेटा करना है और उसके लिए एक ही फार्मूला है समेशन f डिवाइड बाय समेशन f बाय x। अब f आ गया तो जाहिर सी बात ये सिर्फ x भी हो सकता था और क्लास इंटरवल भी हो सकता था। अगर ये ना भी होता है x और f होता तो आप लोग ये फार्मूला लगा सकते थे क्योंकि हमें यहाँ पर लोअर लिमिट या अपर लिमिट की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी आपको ग्रुप डेटा दिए हुए जो ग्रुप ना भी होते सिर्फ x और f होता तब भी आपको ये फार्मूला। अब f को गिवन था x के लिए हमने इसका मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, दोनों को ऐड करें अपर और लोअर क्लास को डिवाइडेड 2 करें तो वहां के x निकल आएगा। अब फार्मूले में देखें f बाय x, f भी है x भी है, f बाय x पे डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर आ गया। वो कह रहे हैं f बाय x का सम करें एंड f का सम करें, f का सम को डिवाइड करते हैं f बाय x के सम पे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हार्मोनिक मीन की आ जाएगी। आपके पास ग्रुप डेटा हार्मोनिक मीन ठीक हो गया। एक रहेगी आप लोगों के पास ज्योमेट्रिक मीन और उसके बाद है आप लोगों की एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ज्योमेट्रिक मीन अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा दोनों करवा के एक्सरसाइज पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही आप लोग अगर इस टॉपिक को करते करते एक क्वेश्चन कर लें साथ ताकि आप लोगों को पता लगे जो मैंने एग्जांपल करवाई है उसको लेके एक्सरसाइज में जाएं, क्वेश्चन देखिए वहां पर अनग्रुप का है या ग्रुप का है तो आप लोग करते जाएं तो आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। तो आज के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।